यार भाई चलो वो आप बिल्कुल ही इनसे पूछो, वो इनसे पूछो। भाई वो बिल्कुल ही हाइपर हो गया जब ग्राउंड्समैन ने कहा आप ये जरा इससे दूर रहे इस जगह से। उसने कहा किस आप ग्राउंड्समैन वजह है आप। रीजन पहले तो नीचे आपको जूते भी नजर आ जाएंगे, जो पिच पे जाने का प्रोटोकॉल होता है बिफोर द मैच, कि आप स्पाइक्स वाले जूते नहीं, स्पाइक्स वाले नहीं, आप हाँ। रबर सोल पे जा सकते हो। बाप, सो यहाँ तो बड़ा यहाँ हंस हंसा के, यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंस हंसा के बातें कर रहा है अच्छा, ये आप देखो ना कि अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है और सामने ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा, ये एक और पिक्चर मैं शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो तो आप ये देखो कि इधर ये दोनों खड़े हुए हैं पिच के ऊपर। तो ये पिच वाली जो तो अंदर की बात ये पता चली है कि जो इंडियन ड्रेसिंग रूम से बात आई है वो ये आई है कि ये जो पिच क्यूरेटर थे इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया। आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा। अब आइस बॉक्स है, आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आइस बनती पानी से है, थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तो गुस्सा उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए। पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया, उसके पास करीब आ रहे थे तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो गौतम फिर गुस्से में आ मुकल्लम गया, उसने कहा फिर आप फिर ग्राउंड्समैन है, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन पिच मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे फिर? बात वो नहीं है सही और गलत की, वो तो बासित भाई रूल से बता रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा सकता है स्पाइक के बगैर जा सकता है। आपको बात ऑफ बात कोर्स जा बात सकता है। बात वो बात कह रहा था एटीट्यूड की है। रबड़ भी क्यों पहनने हैं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच है, कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा है कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस टीम वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के क्या साथ भी करना। फौजी ने आउट करा है। वो बात है ना कि 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ। मुझे ये लगता है ये दो अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। हाँ, ये तो ये बिल्कुल विकेट, ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के। ये तो खुद ऊपर खड़े हुए, मैच ये तो डे खुद विकेट है ऊपर ये। खड़ा हुआ है यार, और ये तो अजीब 2 नंबरी है। ठीक है ना। फिर अब मैंने बोला जब ये गर्मा गर्मी शुरू हुई तो मैंने, जाहिर सी बात है सोच आपकी यही जाती है। अब हम तो वहां मौजूद नहीं है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन पे। तो जब ये हाँ, बहसबाजी हुई, ये एक और तस्वीर आप शेयर करना, जब ये नेट्स के पास आके बहसबाजी शुरू हुई, जब उसने भी धमकी लगाई और गंभीर ने भी आगे से जवाबात दिए और वो खड़ा हो गया कि मेरी टीम को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और गंभीर की आपको नेचर पता ही है, वो ऋषभ पंत का हाँ, हमने देखा ही है ना ड्रेसिंग रूम में जो वीडियो आया। ही इज ऑफ दैट काइंड, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हु वोंट सिट बैक एंड ही टुक वन फॉर द टीम, जब उसने देखा कि जी टीम की जरूरत है। अब वही वाली बात है कि गंभीर से आपस की लोगों की हटती बहुत है। तो लोग हाँ, बोलेंगे यही काम जब विराट करता था तो सब कहते थे ही इज अ टीम मैन, ही स्टैंडिंग फॉर हिज टीम। राइट और रॉन्ग टाइम वुड टेल, लेकिन जो वहां से दोनों वर्जन आए हैं उन वर्जन। गौतम गंभीर ने फिर अच के सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से, और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ग्राउंड, ये जो पिच क्रिएटर है, ये इजी पर्सन नहीं है। ये मतलब उनको पहले से ही आइडिया था, बट द पॉइंट इज क्या ये नेसेसरी था? देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए हैं, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? हाँ, अगर बात ये होती कि पिच के ऊपर बहस हो रही होती कि तूने पिच क्या बनाया, किस वजह से बनाया, तो समझ आती कि यार ये तो ज्यादती है, क्यों उसको बोला जा रहा है, इसको तो जो ऑर्डर मिला है वो कर रहा है। लेकिन लगाए जाएं, लगाए दिए ना, सारे लोग लगा दिए ना, या ऐसे लोग लगाए जाएं जो बहुत तगड़े हैं। ये इंटरव्यू आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं ओहो, हुए। वो तो हम तो भैया अभी हम थोड़ा सा वक्त दे इंटरव्यू दो। की हम सिस्टम बहुत कुछ है डिस्कस हम करने के लिए चीजों आज। की बात कर रहे हैं कि अगर आप ये सब मुझे कुछ कर लगता रहे है आप हैं। अवॉइड कर रहे हैं कुछ डिस्कशन जो मैंने नहीं आपको नहीं नहीं, बता मैं दिया। कोई अवॉइड नहीं कर रहा, पहले से आप उस पे मैं जाना भागता ही नहीं चाह अपने कामों से। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई अगर ये चीजें होती हैं हो जाए, लेकिन जो मैं इतने अरसे से सिस्टम के पाकिस्तान को नीचे कह रहा हूं, देख रहा हूं,
मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। करें, अच्छी चीज, आसान चीज़ है। नहीं है, अच्छी चीज है, अच्छी क्योंकि चीज़ है। लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो टीम से ताल्लुक रखते हैं, जो रीजन से ताल्लुक रखते हैं, जो एसोसिएशन के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पास करते हैं। इसमें ना बड़ी एक डिस्पैरिटी है। ये एक और आप तस्वीर आपके साथ शेयर की, अगर आप ये वाली तस्वीर देखें आपके व्यूअर्स, और आप भी देखो, तो देखो किसी के, मतलब ये जो इंडियंस खड़े हुए हैं या रॉप, ये खुद भी ली फोर्टिस के जूते भी नजर आ रहे हैं, किसी का भी यहाँ कोई स्पाइक नहीं है, सबके रबर सोल है। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट कि आप इनको ना ग्राउंड में जाने देते या आप इनको इजाजत ना देते। सो मुझे ये जाती तौर पे लगता है कि ये फ्लेयर अप हो रहा था और बिहाइंड द माइंड एक अब सिनेरियो बन चुका है, जो लास्ट टेस्ट मैच में लोगों को अंदाजा नहीं है कि जो एफर्ट वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, केएल और शुभमन करके चले गए हैं ना, वो जो बेन स्टोक्स ने किया है ना, ये इट वाजंट, बेन स्टोक्स बच्चा नहीं है, उसको नहीं पता कि, वो ऐसा नाइव नहीं है कि उसको नहीं पता होगा कि यहाँ 40 कैमरे नहीं लगे हुए। वो खड़ा हुआ है कैमरे के सामने हाथ लहरा के, ताकि दुनिया को दिखाए कि मैं विक्टिम हूं, हमारे साथ यहाँ विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमको सेंचुरीज करवाई, हमारे ऊपर सेंचुरीज की जा रही हैं। भाई अगर आप दुनिया क्रिकेट को बदलना चाहते हो ये बोल के कि माइलस्टोन की कोई अहमियत नहीं है, तो यार जितने ऑनर्स बोर्ड की अहमियत इंग्लिश ग्राउंड से है, ये पूरी दुनिया में जो ऑनर्स बोर्ड का चोचला, ये इंग्लैंड ने ही तो निकाला है। तो फिर ऑनर्स बोर्ड अपने ग्राउंड से और बोलो जी माइलस्टोन कोई मैटर ही नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। बिल्कुल, इस पे आते हैं। देखें दोस्तों, ये फोटोज उसने भी यही कहा था कि भाई 100 होता है। जब आप स्कोर कार्ड आज से 20 साल के बाद देखेंगे तो ये मैंने उसमें कब नजर बोला? आएगा। मैंने तो नहीं, मैंने आपने ये कहा कि आप इस पे वो तस्लीम तो करते गौतम हैं। गंभीर ने बोला ना 100 होता है। नहीं, 100 आपने भी कहा। हाँ 100 होता है। हाँ तो मतलब दोनों ये एक तरह नहीं, से सोचते हो। मतलब आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उससे भी ये नहीं, मेरी नहीं बनती, मेरी नहीं बनती भाई, तो जिम्मेदार है इंडिया। मेरी नहीं बनती गौतम आपके गंभीर से। ख्यालात मिलते हैं दोनों। नहीं नहीं भाई, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते। आपके दोनों के ख्यालात नहीं, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। यू आर नहीं, लाइक नहीं, माइंडेड पीपल। मेरे को नहीं ख्याल। मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको जिस उसकी दिन बात उसने कहा था करना कि छोड़ सिर्फ दे, 5 टेस्ट बस खेले हैं खत्म। क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता जिस लग दिन गया उसने था। कहा था कि सिर्फ 5 बिल्कुल, टेस्ट उसकी खेले सोच का पता लग गया तो उसकी सोच क्या है, खत्म हो उसकी गई सोच तो यही है कि 100 होता है। देखिए, मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर गौतम गंभीर ने मुझे ये बोला ना 5 टेस्ट मैच, तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। किसी दिन वो अपने भी 2-4 क्रिकेटर हैं जो टीवी पे बैठते हैं, कमेंट्री करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, कभी उनके बारे में बोल के दिखाया, मैं मानूंगा। लेकिन वो इस तरह के बात नहीं करते ना, अपने है ना वो नहीं, इस तरह से वो बात नहीं करते अपने साइड के, अपने साइड के है ना। जितना तनवीर अहमद तो अच्छा, मेरी तो बातें लगती है ना जाके उनको। आपकी बातें लगती हैं और पोस्ट भी होती है मुख्तलिफ इंडिया के चैनल। आपको इतना क्यों चुपती है? क्यों आपके अभी हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, इसमें से कोई क्लिप जो आपके साथ शेयर की है, ये गौतम गंभीर बिल्कुल फिंगर पॉइंट कर रहा है, और इस पे ये जो रिपोर्ट हुआ है, गौतम गंभीर उसको कह रहा है, यू स्टॉप इट, यू डोंट टेल अस व्हाट वी नीड टू डू, यू डोंट टेल अस व्हाट वी नीड टू डू, बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, फिर तीसरी दफा बोला यू डोंट नीड टू टेल अस, फिर 4-5 दफा ये बोला है, और एनी ऑफ माय स्क्वाड व्हाट वी नीड टू डू, यू हैव नो राइट टू टेल अस, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन एंड यू स्टे इन योर कैपेसिटी, you are just a groundsman, nothing beyond, you are just a groundsman। 3-4 दफा ये बोला है कि भाई तुम ज्यादा बातें मत करो, don't tell us, और तुम ग्राउंड्समैन हो और यही तुम्हारा काम है और ये तुम करो। और कंप्लेन उसने फिर जो बोला कि निकाल के कोई इंडियन चैनल लगा देगा, ये देखिए, ऐसी क्या बात है? आप मशहूर हैं या मकबूल हैं? नहीं, मैं थोड़ी किसी को कहता हूँ मेरे क्लिप्स लगा दें, लगाते हैं, स्पेशली इंडियंस लगाते हैं। शायद उनकी क्या बोलते हैं, ज्यादा उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, ये वजह है। लेकिन अब गौतम गंभीर से सुलह कर लेंगे आप? नहीं, मैं कभी भी क्योंकि देखें दोनों एक ही ख्याल के आदमी हो गए आप, मैं दोनों एक ही ख्याल के। मैं भाई एक क्यों करूं भाई, मुझे शौक ही नहीं। दोनों देखो, दोनों के जहन में एक ही बात आई। इसकी वजह एक तो ये कि एशियन है दोनों आप, और वो इंग्लैंड का है, इंग्लिश है वो। नहीं, तो इंग्लिश माइंडसेट अलग है, इसको आप उलट कर देना, क्योंकि इसको आप उलट कर दें। अश्विन ने भी यही बात सुने की ना, अश्विन ने भी यही बात की कि 100 होता है। देखिए, इस चीज को आप उलट कर दें, अगर इंग्लैंड का प्लेयर भी होता ना और मैच का रिजल्ट नहीं होता, इसी तरह 8-10 रन होते, 100% वो भी 100 पे जाता भाई। चलो गौतम गंभीर से सुलह कर लो यार, 100% वो भी 100 पे सुलह जाता। कर लो। गौतम गंभीर से सुलह के लिए क्या आपको करना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, और जरा इसकी डिक्टेटर वाली थोड़ी सी इसकी वो नेचर है, ये मैं आई रेड इट टू, तो गलत आदमी से भिड़ गया ये राहुल द्रविड़ के वक्तों में कर लेता तो राहुल द्रविड़ पी जाता, ये गलत आदमी से भिड़ गया। ये गंभीर तो रेडी रहता है ना ऐसे मामले के लिए, कोई आए तो फिर आई एट द एंड ऑफ डे। देख रिजवान, हम पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम ये बात कहते हैं तो लोगों को शायद एक सेल्फ एग्जैचुरेशन लगती है, लेकिन हकीकत की बात इतनी सी है कि ही स्टैंडिंग फॉर हिज टीम।
टीम के लड़के को कुछ बोला, सो इस वक्त सबसे सीनियर वही है, और ये एक ऐसा कोच है जो कि खुद भी क्रिकेटर रहा है। सो लेट्स रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट कुछ हुआ होगा तभी वो फ्लेयर अप हुआ। बिला वजह में कोई किसी को जाके उंगली नहीं करता, सिर्फ ये जानते बूझते हुए भी कि यहाँ सिर्फ हम अकेले नहीं है, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, भले ही ऑफ डे पे। अब आप देखो ना कि ये बहस हुई है, वीडियोस भी मौजूद हैं, तस्वीरें भी मौजूद हैं, हाई क्वालिटी तस्वीरें मौजूद हैं। सो यानी कवरेज आपकी हर लम्हे की हो रही है, तो कोई जानबूझ के, आई डोंट थिंक सो, बट इट्स गुड फॉर द सीरीज, दैट हाउ आई लुक। इंग्लैंड का ग्राउंडमैन अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रहा था, सोच रहा था कि इंडिया इंग्लैंड आया है तो हमसे डर जाएगा, और अपने मन मुताबिक पिच बना रहा था। मगर गौतम गंभीर ने ऐसा तमाचा लगाया इंग्लैंड के ग्राउंडमैन को कि इंग्लैंड के ग्राउंडमैन सोच में पड़ गया, और इंग्लैंड के ग्राउंडमैन माफ़ी मांगने लगा। अपने मन मुताबिक टीम की मैच बना रहा था। उसके बाद अपने मन मुताबिक वहाँ पे जो ग्राउंडमैन की पिच है, वो ग्राउंडमैन अपने हिसाब से ही अपनी पिच को बना रहा था, और सोच रहा था कि इंग्लैंड को हम जिता दे और इंग्लैंड भारत को हम हरा दे। मगर गौतम गंभीर जब इंग्लैंड की जो पिच थी उसे देखने जा रहे थे, तो गौतम गंभीर को बोल रहा था कि गौतम गंभीर का कोई भी एंट्री नहीं होगा, उस पर जूते का निशान आ जाएगा, उसके बाद वह पिच रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मगर गौतम गंभीर ने साफ साफ कह दिया ग्राउंडमैन को कि हम अब पिच देखेंगे और पिच कैसा बना है उसे हम देखेंगे। अब जब से गौतम गंभीर यह बात करने लगे, तब से यह ग्राउंडमैन उछल कूद मचाने लगा, और ग्राउंडमैन से गौतम गंभीर की लड़ाई हो गई, जिसमें गौतम गंभीर ने ऐसा तमाचा लगाया कि ग्राउंडमैन सोच में पड़ गया, और गौतम गंभीर के साथ साथ सुमन गिल भी वहां पर आ गए, जिसे देखकर इंग्लैंड के ग्राउंडमैन माफ़ी मांगने लगा और बोला कि हमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जिस पर इंडिया और इंग्लैंड का जो 5वां टेस्ट मैच है, उस पर ग्राउंडमैन ने अपना साजिश कर दिया था, मगर गौतम गंभीर ने उसके साजिश पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान की मीडिया खुशी मना रही थी कि इंडिया के 0 रन पर 2 विकेट गिर गए हैं, मगर इंडिया ने जिस प्रकार कमबैक किया है, तब से पूरी दुनिया हैरान रह गई, और पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गई है कि इंडिया इतनी तूफानी कमबैक कैसे कर देता है, और इंडिया के पास ऐसे ऐसे बैट्समैन कहाँ से आ जाते हैं। इसी का बदला लेने सोच रहा था इंग्लैंड के ग्राउंडमैन कि हम बदला ले लें, क्योंकि इंडिया के 0 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद भी हमारी टीम कमबैक नहीं कर पाई, और इंग्लैंड के बॉलर रविंद्र जडेजा से माफ़ी मांगने आने लगे। और इसकी तूफानी इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। और ये जब अपने टैलेंट से इंग्लैंड के प्लेयर मैच नहीं जीत पा रहे, तो सोच रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह साजिश करके अपने मैच को जीत ले, मगर अब ये मैच नहीं जीत पाएगा इंग्लैंड। और इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है 5वां टेस्ट मैच, अगर ड्रा हो जाएगा तो इंडिया एक मैच जीत जाएगी, थी दोनों की ही मैच ड्रा हो जाएगी, जिस पर इंग्लैंड का ग्राउंडमैन अब माफ़ी मांगने लगा है गौतम गंभीर से, कि गौतम गंभीर ने इसको समझा दिए हैं हिंदी में कि तुम जो कर रहे हो वो हम करके छोड़ दिए हैं। और गौतम गंभीर एक बहुत ही बड़े कोच है, जो कि चेहरा देखकर ही बता देते हैं कि ग्राउंडमैन क्या करने वाला है।